Hi guys, so as you can see from the title that I recently went to Singapore. दिवाली पे मैं गई थी. So few general questions. First is that क्या मैं खुद से आइटिनरी बना के गई थी या फिर I took help of someone. So I went through agent. उन्होंने हमारी प्राइवेट आइटिनरी बना के दी थी. इट इज़ नॉट लाइक कि मैं किसी ग्रुप टूर में गई हूँ. नो, इट वॉज पर्सनल, बट जस्ट बिकॉज मुझे वहाँ पे हेडेक नहीं लेना था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, टिकट बुक करनी है एंड कैब बुक करनी है कि मेट्रो में जाना है किस में. सो मुझे वो सब नहीं चाहिए था. सो आई गॉट माई आइटिनरी फिक्स्ड. मैंने सब कुछ पहले ही प्रीपेड कर लिया एंड देन आई वेंट देयर. सेकेंड वॉज व्हाट वॉज द पैकेज, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. बट मैंने बुकिंग्स 1.5 महीने पहले ही करवा लिया था बिकॉज दिवाली के टाइम पे काफ़ी सारे लोग घूमने जाते हैं. एंड आई वेंट ऑन 6 नवंबर एंड दिवाली वॉज लिटरली 5 days अगो. तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना था कि एंड टाइम पे टिकट नहीं मिले या बहुत एक्सपेंसिव हो जाए एंड स्टफ लाइक दैट. सो मैंने पहले 1.5 महीने पहले ही सारी प्लानिंग करके टिकट बुक कर ली थी. नाउ टॉकिंग अबाउट वीज़ा. सो सिंगापुर का वीज़ा इट इज़ नॉट ईजी. लाइक ऐसा नहीं है कि दुबई थाईलैंड जैसा है. यहाँ पे यू हैव टू सबमिट फ्यू डॉक्यूमेंट्स बिफोर ट्रैवलिंग. सो आई लिव इन अहमदाबाद. सो मेरा पासपोर्ट गया था मुंबई. यस, एंड वो पूरा एनवलप मैंने रेडी किया था और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी. सो मी एंड माई हस्बैंड बोथ आर वर्किंग. और मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड में माई फ्रेंड इज शी इज़ हाउस वाइफ एंड हर हस्बैंड ही इज़ हैविंग हिज बिजनेस. सो जॉब के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड बिजनेस के लिए अलग होते हैं. सो यू रियली हैव टू चेक विथ योर एजेंट कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. सो इन माई केस एज आई एम वर्किंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन आई वॉज आस्क्ड टू गेट द रिलीव लेटर. लाइक लीव लेटर होता है कि हाँ शी इज़ आर एम्प्लॉय, ये इस डेजिग्नेशन पे काम करते हैं और इस दिन से इस दिन वो घूमने जा रही है. सो वी आर अलाउिंग दैट. देन सेकेंड इज दैट कि आप रिक्वेस्ट लेटर डालते हो वहाँ पे सिंगापुर में. लाइक यू नो दिस इज माई आई एम कमिंग देयर. मैं इस कंपनी में काम करती हूँ. माई पर्पस इज सोली टू ट्रैवल द कंट्री. आई विल मेक श्योर कि मैं वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करूँ. एंड मैं आ रही हूँ, मेरा हस्बैंड आ रहा है, जो भी आ रहा है वो यू हैव टू राइट इट डाउन. उसके अलावा यू हैव टू यू नो प्रोवाइड योर बैंक बैलेंस. लाइक तुम्हारे अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट होना ही चाहिए एंड दैट वॉज 2.65 और 2.6 टू बी प्रिसाइज. उतना होना ही चाहिए बैंक में. एंड लास्ट 6 मंथ के तुम्हारे बैंक के स्टेटमेंट, और वो सिर्फ स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा. लास्ट 6 मंथ के हर पेज पे बैंक का स्टैम्प होना ही चाहिए, जो भी बैंक का आप यू नो डिटेल्स डाल रहे हो वो. सो दीज वर द डॉक्यूमेंट्स दोज वर रिक्वायर्ड. और पूरा एनवलप मैंने रेडी किया था मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का. और फिर मैं DHL पे डाल के आई थी ब्लू डार्ट पे एंड वहाँ से वो मुंबई गया था एंड मेरा वीज़ा 1 वीक बाद आया था. ठीक है. नाउ उस पर एक और पंगा हो गया था. सो आई गो बाय द नेम श्रेया शर्मा इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड माई हस्बैंड्स सरनेम इज़ महाजन. ठीक है. तो वहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया था दैट ये मेरा स्पाउस है, बट उन्होंने हमारा वीज़ा एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब दिया, इशू नहीं किया. सो उन्होंने मांगा कि हमको हमारा मैरिज सर्टी भी देना है. लकीली हमारा मैरिज सर्टी ऑलरेडी था. सो वो हमने दे दिया. जैसे ही दिया नेक्स्ट डे हमारे पास वीज़ा आ गया. सो यू हैव टू बी रियली श्योर दैट यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी. अगर आपका नाम अलग है, आपका एनीथिंग कुछ भी ऊपर नीचे है, देन इट कैन क्रिएट सम इशू इन गेटिंग द वीज़ा. देन टॉकिंग अबाउट फूड. सो फूड का ऐसा इशू है कि लाइक आई एम वेजिटेरियन, एक प्योर वेजिटेरियन, और मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे थे वो भी वेजिटेरियन थे. बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है. आई गॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल 4 days बैक. आई मीन जाना था उससे 4 दिन पहले मैं डिस्चार्ज हुई थी बिकॉज आई वॉज हैविंग टाइफॉइड. एंड टाइफॉइड में यू ऑल नो दैट बहुत खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है. लाइक आप रोटी तक नहीं खा सकते हो. सो फॉरगेट अबाउट ईटिंग जंक ओवर देयर. सो बहुत इशू था. सो खाने का मैं थोड़ा बहुत यहाँ से लेके गई थी. लाइक इतना सीवियर मुझे टाइफॉइड नहीं था बिकॉज मुझे इसी साल 2nd टाइम हुआ है, बट मुझे ख्याल तो रखना ही था बिकॉज 2nd टाइम हुआ था अगैन. सो मैं यहाँ से, हम लोग यहाँ से एक्चुअली रेडी टू ईट काफ़ी सारा सामान लेके गए थे. होको का आता है. लाइक व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट हैव टू
add that thing in the boiling water. अगर आप इतना कर देते तो within 2-3 minutes खाना रेडी हो जाता है और टेस्ट भी बहुत सही रहता है. सो हम लोगों ने पूरा एक बैग, लाइक दोनों कपल्स ने एक बैग सिर्फ फूड ही लिया था. लाइक इट इंक्लूडेड ईच एंड एवरीथिंग. स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा घर का, मतलब नॉट घर का, बट मैंने रेडी टू ईट ही खाया. अगेन वो ज़्यादा सेफ नहीं होता, बट जंक फूड से बेटर है एनी डे. थोड़ा वही खाया और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने बाहर का भी खाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज आई डेंट हैड एनी ऑप्शन ओवर देयर. सो येस, इफ़ यू आर वेजिटेरियन थोड़ी दिक्कत तो आएगी, बट मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड. एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन इट इज़ गोइंग टू बी हेवन फॉर यू. अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हो प्लीज़ उसका प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रखना, अपने फ़ोन में रखना, बिकॉज देर आर फ्यू मेडिसिन जो वहाँ पे उसको ड्रग कंसिडर करते हैं, वो इलीगल है. तो जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो, लाइक मुझे टाइफाइड है, था, तो मैंने सब कुछ लिखवा के रख लिया था. कुछ चीज़ें थी जो मुझे इशू है, जिसकी मुझे दवाइयाँ लेनी होती है, तो वो मैं सब लिखवा के गई थी. एंड यू जस्ट हैव टू बी वेरी श्योर. और आप जब भी ट्रैवल करो इन एनी कंट्री, जस्ट एक बार ना 2 मिनट निकाल के उनके रूल्स पढ़ लेना. इज़ इलीगल, ठीक है. तो इस तरह के छोटे छोटे कोई भी कंट्रीज के हैं, तो जस्ट गो थ्रू दैट. हमको पता नहीं था, हमारे एजेंट ने हमें बताया लकीली दैट आप च्युइंगम नहीं ले जा सकते हो. सो या दैट वाज रियली हेल्पफुल. Now I think I have discussed all the important things. Now I'll start with the itinerary. So first was हम लोग 6th को शाम को 6:30 बजे मेरी फ्लाइट थी, and flight was from अहमदाबाद. हम लोग यहाँ से गए थे दिल्ली, and the airline was Air India. काफ़ी अच्छी एयरलाइन है, कुछ धक्का नहीं लगा, कुछ टर्ब्यूलेंस नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ. देन वहाँ से 4 घंटे जैसा ले ओवर था हमारा वहाँ पे. नहीं, वहाँ पे तो 2 घंटे का ही था एक्चुअली. सो दिल्ली से मेरा 2 आवर्स बाद मेरी सिंगापुर की फ़्लाइट थी. इट वॉज ऑन टाइम, और रात के 11:30 की कुछ तो फ्लाइट थी, एंड मॉर्निंग में सिंगापुर के 7 बजे मैं वहाँ पे पहुँच गई थी. सो इट वॉज अराउंड 5:30 आवर्स ऑफ फ्लाइट. बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ फ्लाइट थी. दोनों टाइम खाना मिला. काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट था, 3 रोज़ वाला था. यस, 3 रोज़ वाला था, 3 सीट्स 3 रोज़. सो उस तरह से एयरक्राफ्ट था, काफ़ी अच्छा था. उन्होंने बेडशीट्स दी थी, सब कुछ, एवरीथिंग, बट द फ्लाइट वॉज रियली गुड. एंड जब मैं वहाँ पे पहुँची तो हम लोग होटल में गए, एंड होटल में इट वॉज वी लेवेंडर. द होटल वॉज नाइस, बट एक अगेन अलग सा शौक लगा छोटू सा रूम देख के. लाइक आई वॉज लाइक यार, आई हैव पेड अराउंड 8-9,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इतना पे करने के बाद मुझे इतना छोटू सा रूम मिला. सो बट देन आई सर्च्ड कि वहाँ पे रूम जनरली छोटे ही होते हैं, बट ठीक है यार, आर एक्सपेक्टेशन वॉज कि यार इतना खर्च करके थोड़ा तो बड़ा रूम हो, बट नहीं, वो तो छोटे ही रूम थे वहाँ पे. एंड नेक्स्ट थिंग वॉज कि चेकिंग काफ़ी लेट होता है, दोपहर के 3 बजे, और मैं सुबह 8 बजे पहुँच गई थी. सो आई पेड $30 सिंगापुर एक्स्ट्रा टू गेट द रूम अर्ली. येस, सो या दैट वॉज डन. एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग वॉज कि वहाँ पे जेट नहीं होता है. यस, सो आपको प्लीज़ थोड़ा सेटिंग करके ही जाना. यहाँ से हम लोग नहीं गए थे, सो वी रियली फेस्ड, बहुत सारा इशू हुआ था, बट जेट नहीं होता है. सो गेट द पोर्टेबल जेट इफ़ पॉसिबल.